तो देखिए गाइस, जैसे ही कनेक्ट किया हूँ यहाँ पर सातों बल्ब जो है काफी ब्राइटनेस के साथ ग्लो हो रहा है। तो मतलब हमारा इन्वर्टर जो है 700 वाट लोड निकाल रहा है एक ही बार में। ये 670 वाट का लोड लेता है। हेलो गाइस, टेक्निकल लाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको एक 700 वाट का ऑटोमेटिक इन्वर्टर बनाकर दिखाऊंगा। इस इन्वर्टर को यूज करके आप मस्त घर का सब कुछ चला सकते हो। तो काफी पावरफुल इन्वर्टर होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए जल्दी से इस इन्वर्टर को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस इन्वर्टर को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस टाइप का एक इन्वर्टर सर्किट बोर्ड ले लेना है। और ये जो है 200 वाट का इन्वर्टर सर्किट बोर्ड है, लेकिन इस वीडियो पर मैं आपको 700 वाट का इन्वर्टर बनाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो है हमें इस 200 वाट इन्वर्टर सर्किट बोर्ड को मॉडिफाई करके 700 वाट का बनाना होगा। तो उसके लिए आपको जो है कुछ मॉसफेट ले लेना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर टोटल जो है 10 पीस मॉसफेट लिया हूँ। तो देखिएगा, इसका जो नंबर है P55NF06, तो इस नंबर का मॉसफेट आपको ले लेना है। मैं इन सभी मॉसफेट को लोकल मार्केट का इलेक्ट्रॉनिक शॉप से परचेस किया हूं। आपको अगर नहीं मिलता है तो मैं इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूं, वहां से जाकर इजीली ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। तो सभी मॉसफेट को हमें क्या करना है, एक पीसीबी में फिट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक 0 पीसीबी का यूज करूंगा। तो इसी पीसीबी के ऊपर हमें सभी मॉसफेट को एक एक करके लगाना होगा। तो चलिए, मॉसफेट का कौन सा लेग क्या है वो मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, मॉसफेट में 3 लेग है। इसमें से इस साइड वाला जो लेग है ये इसका गेट पिन है, और बीच वाला ड्रेन पिन है, और इस साइड वाला सोर्स पिन है। तो इन सभी मॉसफेट को फिट करने से पहले हमें सभी का जो ड्रेन पिन है, मतलब बीच वाला जो पिन है, उसको हमें कट करके निकाल देना है यहाँ से। तो देखिए, यहाँ पर सभी मॉसफेट का बीच वाला जो ड्रेन पिन है उसे कटिंग करके छोटा कर दिया हूँ। अब हमें इन सभी मॉसफेट को इस पीसीबी में फिट करना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो है टोटल 10 मॉसफेट है। तो उसमें से 5 मॉसफेट पीसीबी के इस साइड में लगाना है और 5 मॉसफेट इस साइड पे लगाना है। तो चलिए जल्दी से मैं इन सभी मॉसफेट को एक एक करके इस पीसीबी में लगाकर सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर सभी मॉसफेट को पीसीबी के साथ बढ़िया से सेट कर दिया हूँ। अब हमें इस मॉसफेट पे जो है हीट सिंक लगाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर देखिए 2 इस टाइप का हीट सिंक ले लिया हूँ। अब चलिए जल्दी से इन दोनों हीट सिंक को बढ़िया से स्क्रू से टाइट कर देते हैं मॉसफेट के साथ में। तो देखिए, कुछ इस टाइप से आपको जो है हीट सिंक को मॉसफेट के साथ अच्छे से स्क्रू से टाइट कर देना है। और अब आपको ले लेना है रजिस्टर। तो मैं यहाँ पर देखिए रजिस्टर ले लिया हूँ, और ये 22 ओम का क्वार्टर वाट में रजिस्टर है। आप यहाँ पर जो है 1 वाट का भी रजिस्टर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर टोटल मैं 10 रजिस्टर लिया हूँ 10 मॉसफेट पे लगाने के लिए। तो देखिए, रजिस्टर का जो एक लेग है ये हमें मॉसफेट के गेट पिन पर जो है कनेक्ट करना है। मतलब ये फर्स्ट वाला जो पिन है इसी पे कनेक्ट करके सोल्डरिंग कर देना है। तो चलिए सभी पे मैं रजिस्टर को अच्छे से लगा देता हूँ। तो गाइस, सभी रजिस्टर को मॉसफेट के गेट पिन पर अच्छे से कनेक्शन कर दिया हूं। अब रजिस्टर का जो दूसरा लेग बचा हुआ है इन सबको आपस में जोड़ देना है। इस साइड में जितना भी लेग है इनको आपस में जोड़ देना है, और इस साइड का जितना भी लेग है इनको आपस में जोड़ देना है। तो चलिए जल्दी से कनेक्शन करके सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो देखिए, इस साइड का जितना भी रजिस्टर का लेग था उसको मैं आपस में जोड़ दिया हूँ, इस साइड का भी जोड़ दिया हूँ। सेम इसी तरीके से आपको कनेक्शन कर देना है। और इसके बाद गाइस, मॉसफेट का जो सोर्स पिन है, देखिए इस साइड वाला जो सोर्स पिन है उसको हमें जो है कनेक्शन करना है। तो इस साइड का जितना भी सोर्स पिन है इसको एक साथ में जोड़ देना है, और इस साइड का जितना भी सोर्स पिन है इसको एक साथ में जोड़ देना है। फिर दोनों साइड के सोर्स पिन को आपस में मिलाकर जो है कनेक्शन कर देना है। तो चलिए जल्दी से सोर्स पिन का कनेक्शन कर देते हैं।
तो गाइज यहाँ पर सभी सोर्स पिन को आपस में कनेक्शन कर दिया हूँ, कुछ इस टाइप से सोल्डरिंग करके ट्रैक बनाकर कनेक्शन किया हूँ। अब यहाँ पर हमें जो है इस बोर्ड के साथ में इस बोर्ड का कनेक्शन करना है वायर के थ्रू। तो कनेक्शन करना काफी इजी है। देखिए गाइज, ये जो सोर्स पिन का ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से एक वायर को सोल्डरिंग करके इस वाले पॉइंट पे हमें सोल्डरिंग कर देना है, क्योंकि इस मॉसफेट का जो सोर्स पिन है वो इसी पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों का सोर्स पिन एक साथ में कनेक्ट हो जाएगा वायर के थ्रू। इसके बाद गाइज इस बोर्ड का जो ड्रेन पिन है वो हमें इस बोर्ड के ड्रेन पिन के साथ जो है कनेक्ट करना है। इस बोर्ड का जो ड्रेन पिन है वो एल्युमिनियम हीट सिंक के साथ ही कनेक्ट है और इसका भी हीट सिंक के साथ ही कनेक्ट है, क्योंकि मॉसफेट का जो पीछे वाला बॉडी है वो हीट सिंक के साथ अटैच है। तो हमें जो है ड्रेन पिन कनेक्ट करने के लिए इस हीट सिंक के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको जो है बोर्ड को इस तरीके से रखना है। तो देखिए ये जो हीट सिंक है इसके साथ एक मोटा सा वायर कनेक्ट करके इस वाले हीट सिंक के साथ जो है कनेक्शन कर देना है। तो दोनों मॉसफेट का जो ड्रेन पिन है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा। सेम दूसरे साइड का जो दोनों हीट सिंक है इन दोनों को आपस में वायर से कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पर ड्रेन पिन का कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए इस मॉसफेट में जो ये रजिस्टर लगा हुआ है गेट पिन में, इस रजिस्टर से भी एक वायर कनेक्शन करके इस बोर्ड में कनेक्शन करना होगा। तो इस बोर्ड में देखिए ये एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो देखिए ये एक रजिस्टर लगा हुआ है इस मॉसफेट के लिए और ये एक लगा हुआ है इस मॉसफेट के लिए। तो देखिए ये जो दोनों रजिस्टर है ये 22 ओम के रजिस्टर है। ये रजिस्टर जहां से कनेक्ट होकर मॉसफेट के गेट पिन पर गया है तो उसी पॉइंट पे हमें वायर को सोल्डरिंग करना है। तो देखिए ये जो ट्रैक आप देख रहे हो इसी ट्रैक के साथ हमें वायर को सोल्डरिंग करना है। देखिए रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, यहाँ से होते हुए रजिस्टर यहाँ आया है, फिर इस ट्रैक से होते हुए मॉसफेट के गेट पिन पर चला गया है। सेम यहाँ पर देखिए यहाँ पर रजिस्टर कनेक्ट हुआ है, फिर यहाँ तक आया है, यहाँ से होते हुए मॉसफेट के गेट पिन पर चला गया है पावर। तो इन दोनों रजिस्टर का जो वायर है वो ले आके हमें इस बोर्ड के साथ कनेक्ट करना है। देखिए इस साइड का जितना भी रजिस्टर का लेग आपस में जुड़ा हुआ है तो इसमें जोड़ देना है और इस साइड का जितना भी रजिस्टर का लेग जुड़ा हुआ है तो इसमें कनेक्ट कर देना है। और देखिए यहाँ पर कनेक्शन करने के टाइम एक चीज आपको ध्यान देना है, इस साइड का जितना भी कनेक्शन है वो इस वाले मॉसफेट के साथ होगा और इस साइड का जितना भी कनेक्शन है वो इस वाले मॉसफेट के साथ होगा। तो दोनों चैनल का अलग अलग कनेक्शन आपको करना होगा ध्यान से। तो चलिए जल्दी से मैं कनेक्शन यहाँ पर कर देता हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पर दोनों बोर्ड को आपस में वायर के थ्रू कनेक्शन कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पर दोनों ड्रेन पिन के साथ दोनों ड्रेन पिन का आपस में कनेक्शन कर दिया हूँ और इस साइड में देखिए कुछ इस टाइप से आपको सोर्स पिन का कनेक्शन कर देना है और जो गेट पिन का कनेक्शन है इस तरीके से करके बोर्ड में कनेक्शन कर दिया हूँ दोनों साइड पे। तो कुछ इस टाइप से आपको दोनों बोर्ड को कनेक्शन कर देना है। और देखिए गाइस यहाँ पर मैं मॉडिफिकेशन क्या किया हूँ, सिर्फ इस मॉसफेट का जो संख्या है ये बढ़ा दिया हूँ। इस बोर्ड में 2 लगा हुआ है ये 200 के लिए, तो यहाँ पर मैं 5 लगा दिया हूँ। तो ये जो है 500 वाट के लिए, तो टोटल 5 और 2 700 वाट का टोटल ये इन्वर्टर बोर्ड जो है बनकर रेडी हो चुका है। अब इससे जो है 1000 वाट तक के लोड आसानी से चला सकते हो। तो फाइनली यहाँ पर हमारा मेन जो सर्किट बोर्ड है इन्वर्टर का वो बनकर रेडी हो चुका है। अब हमें इसके साथ जो है एक पावरफुल ट्रांसफार्मर जोड़ना पड़ेगा 12012 का। तो मैं यहाँ पर इस वाले ट्रांसफार्मर का यूज करूंगा। ये एक पुराना ट्रांसफार्मर है, जहां पर ट्रांसफार्मर वगैरह रिपेयर होता है या फिर बनाया जाता है तो वहां से आपको इस टाइप का ट्रांसफार्मर आसानी से मिल जाएगा। पुराने लोगों तो कम पैसे में मिल जाएगा। तो देखिए इस ट्रांसफार्मर के इस साइड पे जो है 3 पॉइंट निकला हुआ है। तो ये 12012 का पॉइंट निकला हुआ है जो कि हमारा मेन सर्किट बोर्ड के साथ कनेक्ट होगा। और ठीक इस ट्रांसफार्मर के अपोजिट साइड में देखिए छोटे छोटे पॉइंट निकला हुआ है, यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा एसी लोड चलाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बोर्ड के साथ जो है इस ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करना है। तो चलिए जल्दी से मैं कनेक्शन करके रेडी कर लेता हूँ। तो गाइस ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर दिया हूं सर्किट बोर्ड के साथ में। देखिए यहाँ पर 12 जो 3 वायर निकला हुआ है उसमें से दोनों साइड का जो 12 वोल्ट वाले वायर है वो मैं हीट सिंक के साथ नट बोल्ट से टाइट कर दिया हूं। और यहाँ पर बीच वाला जो 0 वोल्ट वाला वायर है उसको मैं खाली छोड़ा हूं। अब गाइस हमें इसमें जो है बैटरी कनेक्शन करने के लिए 2 वायर निकालना पड़ेगा। तो देखिए गाइस बैटरी का वायर निकालने के लिए मैं 2 इस टाइप का वायर ले लिया हूँ, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का। और ये काफी मोटा वायर है, इस तरीके से आपको मोटा वायर का यूज करना है। और इसमें 2 केबल लग भी लगा हुआ है नट से टाइट करने के लिए। तो इसमें से जो रेड कलर का वायर है वो मैं ट्रांसफार्मर का जो 0 वोल्ट वाला बीच वाला पॉइंट है उसी के साथ कनेक्ट करूंगा। और नेगेटिव वायर निकालने के लिए इस बोर्ड के नीचे देखिए ये जो सोर्स पिन का पॉइंट है इसी में हमें बैटरी का जो नेगेटिव है वो डायरेक्ट कनेक्ट करना है।
तो देखिए बैटरी का दोनों वायर को अच्छे से मैं यहाँ पर कनेक्शन करके निकाल दिया हूँ और काफी बड़े साइज का वायर रखा हूँ। और अब हम जैसे ही इन दोनों वायर पे 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट करेंगे वैसे ही हमारा ये इन्वर्टर जो है ऑन हो जाएगा। और ऑन तभी होगा, देखिए ये जो डायोड है इसमें हमें पॉजिटिव सप्लाई देना पड़ेगा तब जाके ये सर्किट ऑन होगा। तो यहाँ पर हम बैटरी का जो पॉजिटिव वायर है ट्रांसफार्मर के जो 0 वोल्ट वाले पॉइंट पे कनेक्ट है, इसमें से हमें जो है एक वायर यहाँ पर ले आके कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके बीच में हमें एक छोटा सा स्विच लगाना पड़ेगा। उसे ऑन करेंगे तो तभी पूरा सिस्टम जो है ऑन होगा। जब इसका पूरा बॉडी बनाएंगे तब उसमें स्विच को फिट करके इसके साथ जो है कनेक्शन करेंगे, तो वो सब बाद में होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इस पूरे सेटअप को हमें एक प्लाईवुड के ऊपर जो है फिट करना है। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर एक प्लाईवुड का पीस जो कट कर लिया हूँ। तो चलिए जल्दी से मैं इस प्लाईवुड के ऊपर इस पूरे सेटअप को जो है सेट करके स्क्रू से टाइट कर देता हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पर स्क्रू से अच्छे से मैं टाइट कर दिया हूँ प्लाईवुड के ऊपर। अब गाइस मैं इस इन्वर्टर को जो है ऑटोमेटिक बनाऊंगा। घर का जो मेन लाइट है वो जैसे ही कट होगा ये इन्वर्टर चालू होकर पावर देना स्टार्ट कर देगा और जैसे ही घर का लाइट फिर से आएगा तो ये इन्वर्टर फिर से ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको ऑटोमेटिक बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा ये रिले। तो देखिए 2 रिले का यूज कर रहा हूँ और ये 12 वोल्ट का रिले है। ये रिले स्विच के जैसा काम करता है और इसे चलाने के लिए हमें इसमें जो है 12 वोल्ट पावर देना पड़ेगा तब जाके ये रिले जो है एक्टिवेट होगा। तो 12 वोल्ट देने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट ले लिया हूँ। इसमें से हम एसी इनपुट देते हैं तो आउटपुट में हमें 12 वोल्ट मिलता है। तो इस रिले को चलाने के लिए मैं इस सर्किट का यूज करूंगा। तो इस 12 वोल्ट के सर्किट को मैं इस जगह पर फिट कर दूंगा और 2 रिले को इस जगह पर लगा दूंगा। अब यहाँ पर गाइस मेन एसी आउटपुट लेने के लिए मैं 2 सॉकेट का यूज कर रहा हूँ। तो इस 12 वोल्ट के सर्किट को मैं इस जगह पर सेट कर दूंगा और बाकी जो 2 रिले है इस जगह पर लगा दूंगा। अब गाइस यहाँ पर आपको जो है 2 इस टाइप का एसी सॉकेट ले लेना है। मेन जो इन्वर्टर का एसी आउटपुट है वो हमें इन दोनों सॉकेट से ही मिलेगा। इसके बाद गाइस आपको जो है इस टाइप का 2 एलईडी ले लेना है। एक रेड कलर का एलईडी यूज कर रहा हूं मैं और एक ग्रीन कलर का एलईडी यूज कर रहा हूं मैं। इन दोनों एलईडी से जो है हमें इस इन्वर्टर का इंडिकेशन का जो है पता चलेगा। और साथ में आपको जो है इस टाइप का एक स्विच ले लेना है। मेन जो इस इन्वर्टर का सर्किट है इसे ऑन करने के लिए जो वायर लगाऊंगा उसके बीच में ये स्विच रहेगा। और इसके साथ में मैं यहाँ पर एक बैटरी लेवल इंडिकेटर का यूज करूंगा। इससे हमें मेन इन्वर्टर का जो बैटरी कनेक्ट रहेगा उसका लेवल पता चलेगा। और साथ में आपको इस टाइप का एक एसी कॉर्ड ले लेना है इन्वर्टर को मेन घर का जो सप्लाई रहेगा उसके साथ कनेक्ट करने के लिए। और इसके बीच में मैं इस टाइप का एक एसी फ्यूज का भी यूज करूंगा। और अब गाइस हमें इन सभी को एक एक करके इन्वर्टर के साथ जो है कनेक्ट कर देना है। और देखिए ये जो सॉकेट है और ये स्विच और एलईडी वगैरह जो है इन सबको मैं इस पीवीसी शीट के ऊपर फिट करूंगा। ग्रुप भी कटिंग कर लिया हूं। अब चलिए एक एक करके इसमें फिट करके अच्छे से कनेक्शन कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर लगभग कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस हम इस इन्वर्टर से जो है बैटरी को भी चार्ज करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो है कनेक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए ट्रांसफार्मर के इन दोनों पॉइंट से हमें मेन इन्वर्टर का जो एसी आउटपुट है वो मिलता है और बाकी साइड में देखिए काफी सारे लूप निकले हुए हैं। तो इस लूप में हमें जो है चार्जिंग का कनेक्शन करना होगा। तो जैसे हम यहाँ पर एसी इनपुट देंगे वैसे ही हमें इस साइड से जो है 12 वोल्ट आउटपुट मिलेगा बैटरी चार्जिंग करने के लिए। और गाइस घर का जो मेन सप्लाई रहेगा उसके साथ ये जो सॉकेट कनेक्ट रहेगा इसमें से हमें यहाँ पर जो है एसी इनपुट देना पड़ेगा। ऑलरेडी इसका जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट कनेक्ट है यहाँ पर ट्रांसफार्मर के साथ में। सिर्फ हमें लाइन का जो वायर है वो हमें चार्जिंग पॉइंट पर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देखेंगे इसमें से कौन सा वायर पे हमें चार्जिंग एम्पियर ज्यादा मिल रहा है तो उसी पे हमें लाइन का वायर जो है कनेक्ट करना होगा। और लाइन का वायर के बीच में हमें यहाँ पर जो है रिले कनेक्ट करना पड़ेगा तब जाके ये ऑटोमेटिक चार्ज होगा। और चार्जिंग जो है कुछ सेकंड के बाद चालू हो उस हिसाब से हमें यहाँ पर जो है सिस्टम लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ से हमें एसी आउटपुट भी लेना पड़ेगा फिर एसी इनपुट भी देना पड़ेगा बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो वो जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा डिले होना चाहिए, नहीं तो ये जो इन्वर्टर का मेन सर्किट है ये डैमेज हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे एसी जो इनपुट होगा चार्जिंग के लिए वो कुछ सेकंड के बाद इनपुट हो, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे ये टाइम डिले मॉड्यूल। और वो हम इस वाले सर्किट से यहाँ पर इनपुट देंगे। जैसे ही इसमें पावर इनपुट होगा कुछ सेकंड के बाद ये रिले जो है एक्टिवेट होगा और इसी रिले के साथ में चार्जिंग का जो लाइन का वायर है वो कनेक्ट रहेगा। तो चलिए जल्दी से मैं इस टाइम डिले मॉड्यूल का कनेक्शन करके इस इन्वर्टर को बैटरी चार्जिंग के लिए भी रेडी कर लेता हूँ।
तो देखिए यहाँ पर टाइम डिले मॉड्यूल का भी कनेक्शन जो है अच्छे से मैं कर दिया हूँ। अब गाइस ट्रांसफार्मर से जो 12 वोल्ट आउटपुट होगा चार्जिंग करने के लिए, वो ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट AC वोल्ट आउटपुट होगा, और बैटरी चार्जिंग करने के लिए हमें यहाँ पर जो है DC वोल्टेज का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी जो ये सब मॉसफेट लगे हुए हैं, इसके मदद से यहाँ पर जो है वोल्टेज रेक्टिफाई होके इस जगह पर हमें जो है DC आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो 12 वोल्ट निकलेगा उसे थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए और वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए मैं यहाँ पर 2 कैपेसिटर का यूज करूंगा। ये 4700 UF का 25 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो दोनों को मैं यहाँ पर पैरेलली कनेक्ट करूंगा और इन दोनों को मैं बैटरी के जो वायर है उस पे कनेक्ट करूंगा। कैपेसिटर का जो पॉजिटिव लेग है वो बैटरी के पॉजिटिव वायर के साथ जुड़ेगा और कैपेसिटर का जो नेगेटिव लेग है वो बैटरी के नेगेटिव वायर के साथ जो है कनेक्ट होगा। तो चलिए इन दोनों कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्शन करके यहाँ पर रेडी कर देता हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पर मैं दोनों कैपेसिटर को बढ़िया से लगा दिया हूँ और यहाँ पर देखिए ये जो मॉड्यूल था टाइम डिले मॉड्यूल, इसमें जो ये रिले एक्टिव होने के बाद जो LED जलता था उसको मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ, इस जगह पर होल करके लगा दिया हूँ। तो अब हमें बाहर से ही दिखेगा बैटरी जो चार्जिंग मोड पर गया है या नहीं। तो फाइनली यहाँ पर पूरा कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है इस इन्वर्टर का, और यहाँ पर आपको देखने पर समझ में नहीं आएगा कौन सा वायर कहाँ पे कनेक्ट हुआ है, और मैं एक एक करके बताऊंगा तो वो भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसका पूरा कनेक्शन डायग्राम मैं साइड पे इमेज पे दे दे रहा हूँ, इसी को देखकर आप आसानी से इसका पूरा कनेक्शन जो है कर सकते हो। अब गाइस हमें इस इन्वर्टर के लिए एक बॉडी फ्रेम रेडी करना है। तो गाइस बॉडी फ्रेम बनाने के लिए PVC शीट से मैं इस टाइप का 2 पीस जो है बना लिया हूं। देखिए दोनों साइड में हीट करके बेंड कर दिया हूं PVC शीट को। तो इस टाइप का आपको 2 पीसेस जो है बना लेना है और इसके बाद हमें इन दोनों पीस को कुछ इस टाइप से आपस में जो है चिपकाना पड़ेगा। तो चलिए सुपर ग्लू से चिपका देते हैं। तो गाइस दोनों पीस को चिपकाने के बाद ये स्क्वायर बॉक्स टाइप का बनकर रेडी हो चुका है। अब सिंपली हमें इस तरीके से जो है इसमें फिट करके लगाना पड़ेगा, और उससे पहले हमें ये जो आउटपुट का सॉकेट का पैनल है इसके लिए इसमें ग्रुप कटिंग करना पड़ेगा, और इसके पीछे साइड में ये AC कॉर्ड के लिए और बैटरी लीड के लिए जो है 2 होल करके यहाँ से वायर को निकालना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से मैं इसमें जो है ग्रुप वगैरह कटिंग करके लेकर आता हूँ। तो गाइस यहाँ पर बॉडी को अच्छे से सेट करके लगा दिया हूँ, और यहाँ पर देखिए पैनल को मैं डायरेक्टली बॉडी के साथ जो है सुपर ग्लू से चिपका दिया हूँ, और पीछे साइड में कुछ इस टाइप से ग्रुप कटिंग करके मैं वायर को पीछे से निकाल दिया हूँ। ये जो नीचे प्लाईवुड लगा हुआ है इसके साथ में हमें इस बॉडी को जो है फिक्स करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर स्क्रू लगाकर जो है अच्छे से टाइट कर देंगे। तो गाइस स्क्रू लगाकर अच्छे से बॉडी फ्रेम को प्लाईवुड के साथ टाइट कर दिया हूं, और इसके नीचे देखिए कुछ इस टाइप का लेग भी लगाया हूं 4, ताकि प्लेन सरफेस पर ये इन्वर्टर जो है अच्छे से बैठ सके। अब गाइस आपको एक बार जो है ध्यान से इसका पूरा कनेक्शन चेक कर लेना है, और उसके बाद इसके ऊपर वाला जो ढक्कन है उसे लगाकर पैक कर देना है। PVC शीट से मैं इस टाइप का एक ढक्कन कटिंग कर लिया हूँ। अब चलिए इसे लगाकर चिपका देते हैं। तो देखिए गाइस इसके ऊपर का कवर बढ़िया से मैं सेट करके सुपर ग्लू से चिपका दिया हूं। अब देखिए फाइनली हमारा ये इन्वर्टर जो है बनकर रेडी हो चुका है। अब चलिए जल्दी से टेस्टिंग करके दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको कलर करके लेकर आता हूं। तो गाइस कलर करके लेकर आ चुका हूं। देखिए ब्लू कलर का यूज किया हूं। अब ये इन्वर्टर देखने में काफी मस्त लग रहा है। अब चलिए जल्दी से इसे चालू करके आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमें इसमें जो एक पावरफुल बैटरी लगाना पड़ेगा। तो गाइस बैटरी के लिए मैं यहाँ पर 150 एच का काफी बड़े साइज का बैटरी का यूज कर रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से इन्वर्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए बैटरी को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी हमारा इन्वर्टर जो है चालू नहीं है। जैसे ही हम इस इन्वर्टर का स्विच को ऑन करेंगे इन्वर्टर जो है हमारा चालू हो जाएगा। तो देखिए गाइस हमारा इन्वर्टर चालू हो चुका है, और यहाँ पर बैटरी का भी सिंबल दिखा रहा है। और देखिए गाइस यहाँ पर बैटरी का जो सिंबल है यहाँ पर एक पॉइंट जो है नहीं दिखा रहा है। बैटरी थोड़ा सा डाउन है इसलिए यहाँ पर जो है नहीं दिखा रहा है। तो चलिए अब मैं इस इन्वर्टर में एक लोड कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे हमें पता चले इन्वर्टर सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर 20 वाट का एक LED बल्ब ले लिया हूँ, तो इसी को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही कनेक्ट किया हूँ काफी मस्त तरीके से ग्लो हो रहा है, और ये बल्ब जो है डायरेक्ट बैटरी से हमारा चल रहा है। अब मैं इस इन्वर्टर का जो है डायरेक्ट घर का जो सप्लाई है, जो AC सप्लाई है, उसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पर मैं घर का जो सप्लाई है उसके साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी इसका स्विच ऑफ है। मैं जैसे ही स्विच को ऑन करूंगा तुरंत यहाँ पर इन्वर्टर जो है घर का जो सप्लाई है उसमें शिफ्ट हो जाएगा।
तो देखिए गाइस यहाँ पर जो है इन्वर्टर हमारा शिफ्ट हो चुका है, इधर रेड लाइट जल चुका है और नीचे देखिए चार्जिंग भी स्टार्ट हो चुका है। तो मतलब बैटरी हमारा अभी जो है चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे ही घर का लाइट यहाँ से मैं कट कर दूंगा, तुरंत देखिए इन्वर्टर फिर से चालू हो गया है और फिर से हमारा बल्ब जो है ग्लो होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर देखिए चार्जिंग भी ऑफ हो चुका है। तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है ये इन्वर्टर। अब चलिए इस इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज कितना निकल रहा है वो एक बार मल्टीमीटर से आपको चेक करा देता हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पर लगभग 280 वोल्ट 60 हर्ट्ज में एसी वोल्टेज जो है आउटपुट हो रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा वोल्टेज ज्यादा इसलिए निकल रहा है क्योंकि अभी इसमें जो है ज्यादा हेवी लोड कनेक्ट नहीं है। जैसे ही ज्यादा लोड कनेक्ट करेंगे इसका वोल्टेज जो है थोड़ा सा घट जाएगा, 240 वोल्ट के आसपास जो है हो जाएगा। अब चलिए मैं इस बल्ब को यहाँ से निकाल देता हूँ और इसके बदले कुछ हेवी लोड चलाकर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस हेवी लोड चलाने के लिए मैं देखिए यहाँ पर बल्ब लेकर आया हूँ और ये एक बल्ब जो है 100 वाट के हैं। देखिए इसके ऊपर लिखा भी है, ये देखिए 100 वाट लिखा हुआ है। तो टोटल यहाँ पर जो है 700 वाट का लोड चलने वाला है इस इन्वर्टर से। तो चलिए जल्दी से मैं कनेक्ट कर देता हूं। तो देखिए गाइस जैसे ही कनेक्ट किया हूं यहाँ पर सातों बल्ब जो है काफी ब्राइटनेस के साथ ग्लो हो रहा है। तो मतलब हमारा इन्वर्टर जो है 700 वाट लोड निकल रहा है एक ही बार में। तो काफी मस्त तरीके से यहाँ पर सभी बल्ब ग्लो हो रहा है, एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। और मैं इसका सॉकेट जो है यहाँ से निकाल देता हूँ। तो देखिए डायरेक्ट हमारा बैटरी से इन्वर्टर कनेक्ट है और यहाँ पर बल्ब जो है काफी अच्छे से ग्लो हो रहा है। चलिए मैं इस सॉकेट को कनेक्ट कर देता हूँ और डायरेक्ट हमारा घर का जो सप्लाई है उसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हमारा घर के सप्लाई में शिफ्ट हो चुका है, इन्वर्टर अभी ऑफ हो चुका है और यहाँ पर बैटरी जो है फिर से चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जो है फिर से चेंज कर देता हूँ। तो देखिए घर का सप्लाई जैसे ही कट हो जाएगा तुरंत हमारा इन्वर्टर जो है चालू हो चुका है और सातों बल्ब फिर से ग्लो होना स्टार्ट हो चुका है। और देखिए पूरा 700 वाट लोड चल रहा है और उस पर ये इन्वर्टर का जो ऑटो कट सिस्टम है वो भी काफी बढ़िया से वर्क कर रहा है। तो मतलब इन्वर्टर जो है एकदम मस्त बना है। अब चलिए दूसरा कुछ चलाकर आपको दिखाते हैं। तो अब मैं गाइस इस एंगल ग्राइंडर को चलाकर दिखाऊंगा इस इन्वर्टर से और इसका आप वाटेज देख सकते हो, ये 670 वाट का लोड लेता है। तो मतलब काफी ज्यादा ही लोड लेता है चलने के लिए। तो चलिए इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए कनेक्ट कर दिया हूं। अब चलाने से पहले मैं इस सॉकेट को निकाल देता हूं, इन्वर्टर का जो मेन एसी सॉकेट है घर के सप्लाई के बोर्ड से निकाल देता हूं, नहीं तो आपको डाउट हो सकता है। देखिए मैं इसका कॉर्ड पूरा निकाल दिया हूं। तो डायरेक्ट हमारा इस बैटरी से एंगल ग्राइंडर जो है चलने वाला है। तो चलिए चालू करते हैं। देख सकते हो गाइस काफी अच्छे से चल रहा है। चलिए और एक बार चालू करते हैं। तो देखिए गाइस काफी बढ़िया से यहाँ पर एंगल ग्राइंडर जो है चल रहा है और बैटरी से डायरेक्ट चल रहा है ये एंगल ग्राइंडर। और इसका जो एसी कॉर्ड है इसको मैं पहले से ही निकाल के रखा हूँ। तो काफी अच्छे से चल रहा है। तो देखा गाइस काफी अच्छे से ये एंगल ग्राइंडर चला है। अब चलिए दूसरा कुछ चलाते हैं। अब चलिए गाइस इस ड्रिल मशीन को चलाकर देखते हैं। तो पहले मैं सॉकेट को अच्छे से यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ और इसका वाट आप देख सकते हो ये 280 वाट का है। 700 वाट लोड चला दिया मतलब 280 वाट एकदम मस्त चलेगा। देखिए गाइस फुल स्पीड के साथ यहाँ पर चल रहा है। तो गाइस ये ड्रिल मशीन भी काफी अच्छे से चल रहा है इस इन्वर्टर से। अब चलिए इसको निकाल देते हैं। अब मैं इस फोन को चार्ज करके आपको दिखाता हूं। तो देखिए जैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो देखिए यहाँ पर फोन जो है हमारा चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। और एक चीज देखिए यहाँ पर फास्ट चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। तो मतलब इस इन्वर्टर से आप 10-20 फोन जो है एक साथ में कनेक्ट करके फास्ट चार्ज कर सकते हो। डायरेक्ट एसी सप्लाई निकल रहा है तो एकदम मस्त और फास्ट चार्ज होगा। तो ये इन्वर्टर एकदम अच्छे से आउटपुट जो है निकाल रहा है और बैटरी थोड़ा सा पहले से ही डाउन है तो मैं पहले चार्जिंग मोड पर लगा देता हूँ। तो मेन जो इन्वर्टर का एसी कॉर्ड है इसको आपको घर का जो सप्लाई है उसके साथ कनेक्ट रखना पड़ेगा, तब जाके ये इन्वर्टर जो है ऑटो शिफ्ट होगा। मतलब घर का सप्लाई जैसे ही कट हो जाएगा तुरंत इन्वर्टर चालू हो जाएगा और जैसे ही घर का सप्लाई आएगा फिर से इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा और बैटरी जो है चार्जिंग मोड पर चला जाएगा। चलिए मैं इस सॉकेट को स्विच बोर्ड पर कनेक्ट कर देता हूं। तो देखिए घर के सप्लाई के साथ जैसे कनेक्ट किया हूं इन्वर्टर हमारा ऑफ हो चुका है और नीचे देखिए ये ब्लू एलईडी जलना स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब हमारा इन्वर्टर से जो है बैटरी अब चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये इन्वर्टर एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है और 700 वाट तक के लोड इस इन्वर्टर से आप आसानी से चला सकते हो। और बैकअप के बारे में अगर आप पूछ रहे हो तो जितना बड़ा आप बैटरी लगाओगे उतना ज्यादा आपको बैकअप जो है मिलने वाला है इस इन्वर्टर से। तो ये इन्वर्टर आप आसानी से घर पे ही बनाकर मस्त यूज कर सकते हो। तो आपको ये इन्वर्टर कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।